Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdul Shakur. Welcome back to me to react with a new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोगों ने दे सके ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी बिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हमारे पास वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग ऑन बाबर आजम बैड परफॉर्मेंस वर्सेस विराट कोहली परफॉर्मेंस। ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन है, ये देखते हैं एंड एज ऑलवेज इस पर डिस्कशंस करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। बिठाई जो नलायक आदमी, बिठाई जाओ करते जो पाकिस्तान ने बेड़ा घर कर दिया। पाकिस्तान का बेड़ा घर कर दिया। बांग्लादेश शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर धकेल दिया है। बाबर आजम 5 साल बाद टॉप 10 में से बाहर हो गए। खबर की बात करी थी तो यस, द रेटिंग, द रैंकिंग्स, आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करें तो छठे से हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। मैनेजमेंट से लेके पीसीबी चेयरमैन तक सारे नील बटन अकल ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना। किस पाकिस्तान में आके जीत के चली गई है, वाइट वॉश करके चली गई है। वाइट वॉश करके रही थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी। बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है वो वाइट वॉश करके चली गई है। लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है ना वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। करके T20 में 40-50 करके नहीं ग्रेट प्लेयर बनते, ये टेस्ट क्रिकेट में बनते हैं। टेस्ट क्रिकेट में ग्रेट प्लेयर बनते हैं, सदियों याद रखे जाते हैं, जो भूला नहीं जाएगा। अब भूला जाएगा ये 5-6 प्लेयर, केन विलियमसन, जो रूट, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। असल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। कोहली की जो फाइटिंग एबिलिटी है ना और जो रिजल्ट निकालने की एबिलिटी है वो बाबर आजम ने आपको कह रहा हूं किसी एक टेस्ट मैच में भी नहीं दिखाई। और ये विराट वनडे इंडिया न्यूज़, आप कोई टॉक सेंस आपके पास एक, यू डोंट हैव अ कोहली और अ विलियमसन, बाबर इज नो कोहली, यस ठीक है, लेकिन बाबर इज द बेस्ट दैट वी हैव। अगर वो आज रन्स नहीं कर रहा तो उसको बैकअप अभी चाहिए। जब वो रन्स कर रहा है ना तो फिर तो आपको नहीं भी पसंद तो आपने वाह वाह करनी है, आपने उस लाइन में शामिल होना है। सारी दुनिया वाह वाह कर रही है तो तुसी बुरा बनना है, उससे हटके कह के आपने लाइन से बाहर निकलना है। तो ये आधे तो लोग वो है, बल्कि आधे नहीं 80-90% जो ट्रेंडी बातें करते हैं। लेकिन अगर आप हकीकी मानों में देखें तो एट दिस टाइम जब उसको डिप है फॉर्म में, या उसको ऐसा पैच कोहली में भी आया था, लेकिन कोहली कोई इतना हाई क्लास प्लेयर है कि वो उस पैच के अंदर भी 50 करता जा रहा था, 50 करता जा रहा था। और उसके इर्द गिर्द कौन था? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, बड़े बड़े प्लेयर, आगे पीछे मैच विनर, बॉलिंग में मैच विनर। इसके इर्द गिर्द कौन है? किसी दी 26 दी एवरेज, किसी दी 29 दी एवरेज, कोई कैच नहीं फड़ता, ठीक है, कोई तेज बॉलर आए तो फारिग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फर्क करता है, ठीक है। हर बंदा जो इसके इर्द गिर्द खेल रहा है उसी कंपार्ट है, वो ऑन इज ओन कोई मैच नहीं जिता सकते। तो आप इन्वायरमेंट भी तो देखें ना कि आप उसके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग हैं। तो आप बैठ के जो तनकीद कर रहे हैं, इफ यू हैव अ बेटर सोल्यूशन तो भाई फिर दो उसी का आपका खेलना जो बेटर है, आप बाबर को निकाल दीजिए। लेकिन मसला ये कि सोल्यूशन भी नहीं ना देते, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं ना बताते। नहीं, वो एजेंडा ड्रिवन है, के बारे में फैक्चुअल थोड़ी है, तो एजेंडा है, नहीं तो ये बता देंगे ये स्टैट्स झूठे हैं। ऐसे क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे बड़े प्लेयर्स नहीं बनेंगे। ग्रेट प्लेयर बनने के लिए इस क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ता है। T20 के 4 ओवर्स करके, T20 में 40-50 करके नहीं ग्रेट प्लेयर बनते, ये टेस्ट क्रिकेट में बनते हैं, जो सदियों याद रखे जाते हैं, जो भूला नहीं जाएगा। अब भूला जाएगा ये 5-6 प्लेयर, केन विलियमसन, जो ये वाकई नहीं, विराट कोहली को याद रखा जाएगा, ये भूले जाएंगे। रोहित शर्मा को याद रखा जाएगा, बेन स्टोक को याद रखा जाएगा, हार्दिक पांड्या। ये ऐसे प्लेयर नहीं बने, ये पैशन के साथ टीम के लिए खेलते हैं। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने इतनी नेगेटिव अप्रोच बना दी है, क्रिकेट बना दी है कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ लड़ाई क्या, मैं कप्तान बन जाऊं, बिल्कुल कप्तान बन जाऊं, ये पाकिस्तान में चल रहा है, सब कुछ होल्ड कर लूं, मेरी मर्जी से क्रिकेट चले, ये तो हाल। और पाकिस्तान की क्रिकेट अगर ऊपर लेके जानी है ना, जब बैट्समैन की किसी की फॉर्म नहीं ना होती
तो वो बेसिक्स पे जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना ऑनेस्टली बताऊं, बेसिक्स पे जाएं, देखें आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कैसी क्रिकेट डोमेस्टिक होती थी, क्या वजह थी। ये यार आते तुम बताओ, इस माहौल में आप नहीं जीत सकते। और आप नेशनल स्टेडियम सामने गुजरो तो उसमें ठोका ठाकी चल रही है यार, इतना तो ठोक दिया वहां पे पाकिस्तान को। नेशनल स्टेडियम में जो मैच नहीं हुआ, ठोका ठाकी चल रही है यार, और इतना तो ठोक दिया वहां पे। बाबर आजम आउट होते हैं, कहते हैं जी बड़ा कॉम्पैक्ट है, टेक्निकली साउंड है, सब कुछ है, बैट का फेस किधर है जब शॉट खेल रहा है। अरे भाई आप उसकी पुरानी वीडियोस देखें और ये वाली देखें, उसके पाँव ही मूव नहीं कर रहे, वो कभी अपना बैट इतना हैंग ही नहीं करता भाई। इसको बैट उसका उसके करीब रहता है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी काशिफ भाई ये बात डिस्कस करी थी कि इसको चाहिए ट्रेंडिंग लोग हैं, टेक अ ब्रेक, आराम करे यार, आराम करे, ही नीड्स अ ब्रेक। और कोई चक्कर नहीं, कोई अपनी साइकोथेरेपी करवाए, ठीक है, अच्छे स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास जाए, किसी के पास जो यहाँ के मसले हल करे, उसके यहाँ के साइकोथेरेपी कराने की जरूरत है। टैलेंट और स्किल में कोई मसला नहीं है। विराट कोहली इज विराट कोहली बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना उसकी, वो कोई बीट नहीं करता। विराट कोहली के अगर बाबर आजम बराबर रन भी बना लेना भाई, तब भी कोई भी बना लेना विराट कोहली के बराबर रन, तो कोई भी नहीं आ सकता। विराट कोहली की जो फाइटिंग एबिलिटी है ना, और जो रिजल्ट निकालने की एबिलिटी है, वो बाबर आजम वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, किसी एक टेस्ट मैच में भी नहीं दिखाई। और ये विराट कोहली आपको क्या लगता है, ये मतलब पैदा हो गया था इससे? नहीं, ये बनी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कोचेस भी हैं, उसके एनवायरनमेंट तो ऑस्ट्रेलिया जाके इधर उधर जाके कहाँ जाके लोग करते हैं। ये तो एवोल्यूशन आप बता रहे हैं ना, बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो उसकी हुई है, ठीक है, वो टाइम सेइंग कि ये टाइम है बाबर आजम को बैकअप करने का, लेकिन ये बैकअप कैसे हार जाएंगे यार हम। यार देखो आज जो तुम बात कर रहे हो ना, एक होता है ना कि यार ऐसे कैसे बांग्लादेश हमें हरा देगा, ऐसे कैसे हमें न्यूजीलैंड, मेरे होते हुए कैसे मैच हार गए हम, मेरे होते हुए कैसे हो गया। ये फाइटिंग स्पिरिट, विराट कोहली के लिए यार मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो नहीं है। जो स्ट्रेंथ आपको बनानी पड़ती है ना, इंप्रूव करने के लिए भी तो आप कोशिश करनी पड़ती है ना। बांग्लादेश शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर धकेल दिया है। बाबर आजम 5 साल बाद टॉप 10 में से बाहर हो गए हैं, व्हिच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी, इस पर बात करने के लिए विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है, गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, बहुत टाइम हो गया, दिन बहुत कम है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो भी खेलनी है। टीम इस वक्त कंफ्यूज है, क्या टीम होनी चाहिए, क्या 15 लड़के होने चाहिए, परफॉर्मेंस किसी से हो नहीं रही। ये गलतियां अपनी हैं। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें पाकिस्तान में आके जीत के चली गई हैं, वाइट वॉश करके चली गई है। अब यही टीम रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी, बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है, वो वाइट वॉश करके चली गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है और कोई अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से। होम सीरीज हो चाहे बाहर जाके खेलें, तो ये बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, 2024 का साल तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है कामरान, क्योंकि हम T20 में पहले आयरलैंड से, फिर T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, और अब होम ग्राउंड में जो है बांग्लादेश से हमने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुसलसल ये जो नाकामी है, ये क्यों हो रही है, हम क्यों हार रहे हैं बार बार? जी, मेरे लिए 2024 नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट सही रास्ते पे नहीं है और आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अब हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि कोई भी टीम आती है पाकिस्तान में जीत के चली जाती है। और बांग्लादेश, फिर मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जो जीत के गई है, और पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा के चली गई है। तो वो सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये हाल होना था। जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें खिलाई जाती हैं, सिलेक्शन होती है, परफॉर्मेंस प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, तो फिर तो हाल यही होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उन लड़कों को ख़त्म कर दिया जो इतनी परफॉर्मेंस दे के आते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेंड चलाए जाते हैं, बताया जाता है चेयरमैन साहब को कि ये लड़का ऐसा, वो लड़का ऐसा, अपने गिरेबान में नहीं देखते। कि लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है ना,
वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सब क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो एसोसिएशन के थ्रू ऊपर नहीं आता। एसोसिएशन के थ्रू जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऊपर नहीं आते, फिर गवर्निंग बोर्ड होती है, फिर वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, फिर वो चेयरमैन बनते हैं। इस तरीके से जितनी भी एसोसिएशन है उन सब के 8-10 जो प्रेसिडेंट मिल के ऊपर आते हैं, वहाँ से फिर गवर्निंग बोर्ड के अंदर से जो भी सिलेक्ट होता है वो फिर उसको चेयरमैन बनाया जाता है। और ये बिल्कुल सिंपल एक तरीक़ेकार होता है, वोटिंग होती है उसमें हो जाता है, या जो जिसकी बारी है उस जिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बारी है उसको बना दिया जाता है, या हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो हेड है उसको बना दिया जाता है, और 2 से 3 साल जो है उसको दे दिए जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। 2-3 साल वो काम करेगा और जो बाकी है वो बिल्कुल उसके काम में टांग नहीं अड़ाते, ठीक है ना। उसका टाइम ख़त्म होगा, फिर बारी बारी इस तरीके से सबका सिलसिला चलता रहेगा। ये है एक तरीक़ेकार। और जो वो एसोसिएशन से जो एज अ प्रेसिडेंट जो काम करता हुआ आएगा, या उसको क्रिकेट की जो समझ है, या पाकिस्तानी मीडिया क्राइम ऑन बाबर आजम बैड परफॉर्मेंस एंड वर्सेस विराट कोहली गुड परफॉर्मेंस पर आप लोगों ने देख लिया पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस। यार मुझे भी यही लगता है कि देखें, अब बाबर आजम ठीक है परफॉर्मेंस कर रहा था, हम सब कह रहे थे बाबर आजम किंग है, बाबर आजम को हमने बनाया। वही लोग जो कह रहे थे कि बाबर आजम को हमने बनाया, अब जब बाबर आजम को बैकअप करने का टाइम है, अब बाबर आजम पे तनकीद कर रहे हैं। देखिए इस तरह नहीं होता। अब विराट कोहली परफॉर्म्स कर रहा है, विराट कोहली पे भी टाइम आया था थोड़ा सा, वो नीचे गए थे तो पीक टाइम नहीं था उनका, तो उस वक्त उनको जो बैकअप करने वाले थे या उनका एनवायरनमेंट था, उस वक्त उनके पास रोहित शर्मा थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, एंड उनके पास विनिंग्स प्लेयर थे उनके साथ में, उनके ड्रेसिंग में, चाहे वो बॉलिंग लाइन से हो। बाबर आजम के पास क्या है? बाबर आजम के पास वो प्लेयर्स हैं जिनके पास 26 की एवरेज है, 30 की एवरेज है, और कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो मैच विन करवा सकता हो, तो इनके कैच भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट्स जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नो डाउट कि विराट कोहली है, बाबर आजम वो नहीं है, लेकिन बाबर आजम हमारे लिए बेस्ट है, हमें ज़रूरत है कि उसे बैकअप करने की, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम वही बात हमारे जहनों में वो प्लेयर्स आके वो कर रहे हैं लाइक डिसलाइक्स, जिन्हें मतलब वो अपने परफॉर्मेंस के बिना पर उन्हें मौका नहीं दिया गया, ना वो खेल सके। सिर्फ वो एक ट्रेंडिंग से बात कर रहे हैं कि हमें मौका नहीं दिया, बाबर आजम डिसलाइक्स को दिलाते रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट हो गया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका और भी बहुत से यूट्यूबर्स बीच में आए जो ये कह रहे हैं कि इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो सही नहीं है, ब्रेक लें। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये कौन सी बात है भाई आप फिजियोथेरेपी करें? भाईजान फिजियोथेरेपी आप लोगों की होने वाली है, आप लोग अपनी जाकर फिजियोथेरेपी कराएं। आप जिन प्लेयरों से उनका कंपैरिजन करते हैं, क्या वही एनवायरनमेंट्स बाबर आजम को मिल रहा है? क्या आपका कोई प्लेयर बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा प्लेयर है जो मैच विनिंग कर सकता हो, मैच विनर हो? क्या वो जो स्टैट्स हैं क्या वो झूठे हैं? जिस तरह कोहली नहीं बना था ना, कोहली ने मेहनत किया बना, बाबर आजम भी वैसा ही है, लेकिन कोहली को बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, वीरेंद्र सहवाग है। कि आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लेयर है जिसमें बाबर आजम ने इनके अंडर खेला हो? कोई ऐसा प्लेयर्स नहीं है। अब बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम तो लेते हैं कि वो टेस्ट में इतना परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, वो उनकी एवरेज है। क्या बाबर आजम के पास कोई ऐसा प्लेयर है? कोई नहीं। आपके पास यहाँ पर कोई जवाब है। तो ये था जी आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आप लोग पसंद आया। अगर आपको लोग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपना एक वाला करके साइनिंग ऑफ।